सभी को प्रणाम। वैदिक ऊर्जा के इस चैनल पे मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वास्तु पूजन के बारे में कि यदि हम अपना मकान बना रहे हैं, अपना ऑफिस बना रहे हैं, अपनी फैक्ट्री बना रहे हैं, रेंट पे भी यदि हमने मकान लिया है और नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, पुराने मकान में कोई जीर्णोद्धार कराना चाहते हैं यानी कि रिनोवेशन का काम कराना चाहते हैं, तो हमारे शास्त्रों में वैदिक रीति रिवाजों में किस प्रकार से हमको कौन कौन से पूजन करना चाहिए और उनका क्या फर्क आता है। और मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा विधि भी बताऊंगा जो कि आपको एक हिंदू होने के नाते पता होना चाहिए, और मैं कहता हूं किसी भी धर्म के हैं तब भी आपको पता होना चाहिए। वो विधि वो आप अपने धर्म के अनुसार करें, लेकिन करें जरूर। क्योंकि मान लीजिए कि आप एक किराए के मकान में शिफ्ट हो रहे हैं, मकान आपने बनाया नहीं है, फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं, दुकान में शिफ्ट हो रहे हैं, और यदि वो विधि आपने कर ली तो बहुत सारी आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बहुत सारे दोष केवल 100 रुपए के इस पूजन से समाप्त हो जाते हैं। इसमें खर्चा आपका 100 सवा 100 रुपए आता है, उससे भी कम, 50 रुपए में भी काम हो सकता है आपका। तो वो कौन सी विधि है, किस प्रकार से करना है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और ये विधि आपको, कोई भी काम आप घर में नया करने जा रहे हैं या नया मकान बनाने जा रहे हैं तो उसको जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे सिलसिलेवार तरीके से, और जो भी आपके प्रश्न होंगे आप कमेंट्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में उसके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हम सुख, समृद्धि और प्रसन्नता, सुख शांति से अपने अपने घरों में रहें। और वास्तु एक 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 वैदिक वेद का, शास्त्र का, सनातन धर्म का एक ऐसा विज्ञान है, ज्ञान है, जो हमको ये बताता है कि किस तरीके से आप ऐसे घर में, ऐसे मकान में, ऐसे प्रतिष्ठान में रहें कि जहाँ पे पंच तत्वों का और वहाँ की ऊर्जाओं का इस प्रकार से समन्वय हो कि वो आपके लिए सुखदायी रहे। बस इतनी ही वास्तु है। ठीक है ना। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कौन से लक्षण हैं कि आप उनसे पहचानें कि ये वास्तु, जो आदमी जिसकी रील आप देख रहे हैं, जिसका यूट्यूब आप देख रहे हैं, या जो आपके घर में आया है, वो मेड इन चाइना वाला है या मेड इन इंडिया वाला है। ठीक है, आपको ये भी मैं बता दूंगा लक्षण, एक लक्षण से ही आप पहचान जाएंगे। ठीक है ना, बहुत बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि हम लोगों को कौन कौन सी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि आप जब विवाह करते हैं तो शादी कितने साल के लिए करते हैं। आपकी शादी 25 साल में होगी, 20 साल में भी शादी हो जाएगी, 21 साल में भी शादी हो जाएगी संविधान के हिसाब से, और 100 साल भी आप जिएंगे तो शादी आपकी चलेगी कितने, 79 ईयर्स। ठीक है ना। लेकिन मकान आपका, आप रहते हैं, आपके बच्चे रहते हैं, उसके बाद उनके बच्चे रहते हैं, सदियों तक मकान रहता है। तो मकान के संस्कार कितने महत्वपूर्ण हैं, इस बात से आप समझिए। एक बार मकान बना और सदियों तक रहेगा तो उसकी ऊर्जाएं ठीक प्रकार से हों, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आपने कोई प्लॉट लिया है, सबसे पहले हम प्लॉट की बात करेंगे, और या आप फ्लैट लेने जा रहे हैं तो कहाँ से शुरुआत करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है मुहूर्त। ये नहीं हमने कभी भी रजिस्ट्री करा ली, कभी भी मकान बनाना शुरू कर दिया, कभी भी हमने बीम डलवा ली। मुहूर्त का बहुत बड़ा योगदान है। और वो मुहूर्त कुछ नक्षत्रों को देख करके, अपनी कुंडली, कुंडली किसकी देखी जाती है, गृह स्वामी की, जो घर का मुखिया होता है उसकी कुंडली के अनुसार घर का निर्माण कराना चाहिए, भले ही उसमें 10 लोग रहें या 20 लोग रहें। और यदि गृह स्वामी की कुंडली के अनुसार मकान बनाया जाता है, उसके उनके शुभ अशुभ देख करके, तो वो 3 पीढ़ियों तक काम करता है। सपोज मैंने मकान बनवाया, मेरी कुंडली के अनुसार मुहूर्त निकाला गया, तो वो मेरे लिए भी शुभकारी होगा, मेरे बच्चे के लिए शुभकारी होगा, मेरे बच्चे के बच्चे यानी कि नाती और पोतों के लिए भी वो शुभकारी होगा। ये नियम वैदिक शास्त्र में बताया गया है। एक बात। दूसरी बात, पति और पत्नी दोनों के नाम पे प्लॉट है तो पति की ही कुंडली के अनुसार जो है वो नक्षत्र और जो है मुहूर्त देख करके काम प्रारंभ करना चाहिए। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले जो विधि है वो है क्षेत्रपाल आज्ञा। क्षेत्रपाल कौन है, क्षेत्र का मतलब हो गया एरिया। सनातन में, वैदिक परंपरा में, जहां पे भी आप मकान दुकान बना रहे हैं, वहां के एक लोकल देवता होते हैं
या आप ये कह लीजिए कि उस भूखंड का, उस एरिया की एक विशेष ऊर्जा होगी। उस ऊर्जा के जो अधिष्ठाता देवता हैं, उनको क्षेत्रपाल कहा जाता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है। अब ये जो जमीन आप समझ रहे हैं कि आपकी है, यही भ्रम है। आपसे पहले इसका मालिक कोई और था, आपके मरने के बाद कोई और होगा, उसके जाने के बाद या बेचने के बाद कोई और होगा। तो कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी का वो हिस्सा यहीं रहता है, केवल हम और आप जो है वो आते जाते रहते हैं। तो वस्तुतः जमीन हमारी है ही नहीं, हम तो कुछ सालों के लिए उसमें रहने के लिए, उसमें व्यवसाय करने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो है क्षेत्रपाल आज्ञा। उस वहां के, यहां तक कि मैं तो ये कहता हूं कि आप रजिस्ट्री कराने के पहले आपने कोई प्लॉट लिया और फाइनल कर दिया, तो वहां पे जाकर के इससे पहले कि रजिस्ट्री कराएं, ये विधि को संपन्न करें। ये क्षेत्रपाल आज्ञा कैसे होती है, मैं आपको वीडियो अंत तक देखिएगा, बता दूंगा। तो पहली बात हो गई क्षेत्रपाल आज्ञा की। दूसरा जो चरण आता है वो आता है, अब आपने क्षेत्रपाल आज्ञा ले ली, अब आपने प्लॉट पे काम अपने चालू करा दिया, वहां पे झाड़ झंकार हटाना चालू करा दिया। उसके बाद में, उसके पहले भी आपको एक काम और करना है, उसको बोलते हैं देवता स्थानांतरण, या आप कह लीजिए वास्तु आज्ञा। इसका मतलब ये होता है कि वहां पे देखिए, पूरी पृथ्वी में कोई ऐसा कण नहीं है जहां पे कोई ना कोई ऊर्जा का निवास ना हो। किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा पृथ्वी के हर कण में है। अब जहां पे आप मकान बनाने जा रहे हैं, ऑफिस बनाने जा रहे हैं, वहां पे देवता भी हो सकते हैं, गंधर्व भी हो सकते हैं, राक्षस भी हो सकते हैं, प्रेत भी हो सकती हैं, आत्माएं भी हो सकती हैं, पिशाच भी हो सकते हैं। किसी भी प्रकार की एनर्जीज वहां पे हो सकती हैं, जो वहां पे 10 साल से, 50 साल से, 100 साल से, 1000 साल से, या हो सकता है लाखों साल से रह रही हो। तो उनसे आज्ञा लेना और उनको वहां से हटाना और किसी ठीक जगह पे पहुंचा देना, इतना काम यदि आपने कर लिया तो आप समझ लिए कि सारे जीवन के काम आपके निष्कंटक होंगे। वहां पे रहने वालों को बहुत सारी बाधा विघ्न से बचाव हो जाता है। वास्तु के काफी सारे दोष भी केवल इतनी छोटी सी बात से ठीक हो जाते हैं। अब ये करना कैसे है, ये थोड़ा सा, क्योंकि इसमें नकारात्मक ऊर्जाएं भी शामिल हैं, इसलिए यहाँ पे तांत्रिक विधियां थोड़ी शामिल रहती हैं सुरक्षा के लिए। इसलिए वो विधि मैं पब्लिकली इसलिए नहीं बता सकता, क्योंकि कोई भी वास्तु जानने वाला हर गली चौराहे पे तो आजकल 2-2 दिन का लोग कोर्स करके वास्तुविद बन गए हैं। ठीक है। और वो आकर के करेंगे, उल्टा सीधा खुद भी परेशान होंगे और जिसका मकान है उसको भी परेशान कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी विशेषज्ञ से ये चीज करवानी चाहिए कि मकान या ऑफिस बनाने जा रहे हैं तो ये कर लें। ये चीज बने बनाए मकान में भी हो सकती है। यदि आपने, आपका फ्लैट है, आपका मकान है, आपकी दुकान है, आपका ऑफिस है, और पहले आपको ये जानकारी नहीं थी, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है, तो इसमें भी एक विधि है कि जहां पे क्षमा मांग करके कि हम नहीं कर पाए, हमारे परदादा नहीं कर पाए, लेकिन हम क्षमा चाहते हैं और आप यहाँ से अब विदाई लें या यहीं पे रहें, जैसी आपकी इच्छा हो। स्थापना पुनर्स्थापना दोनों की जाए, विस्थापन स्थापन ऊर्जाओं का दोनों किया जा सकता है। तो ये होती है दूसरी विधि। वास्तु आज्ञा के बाद जो संस्कार आता है वो आता है भूमि, भूमि के जागरण का। देखिए, वास्तु में 60 से 70% जो महत्व है वो है भूमि ऊर्जा का, यानी कि उस जमीन की, धरती की क्या ऊर्जाएं हैं, इसका 60 से 70% रोल है। ठीक है ना। कहाँ पे क्या बनना है, यहाँ पे बाथरूम बना दीजिए, यहाँ टॉयलेट बना दीजिए, यहाँ बेडरूम बना दीजिए, इसका रोल है, लेकिन कम है। सबसे ज्यादा जरूरी है वहां की ऊर्जाएं कैसी हैं, क्योंकि वो तो वहीं रहेंगी। वहां की जो है वो ऊर्जाएं कैसे डिसाइड होती हैं किसी जमीन की? मैग्नेटिक फील्ड, कॉस्मिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स, इस सबको मिला करके ये देखा जाता है कि ऊर्जाएं जागृत हैं या नहीं है। उसके लिए हम लोग भूमि जागरण मंत्र का जाप करते हैं। उसके लिए भूमि का, यानी धरती के 16 संस्कार किए जाते हैं। 16 संस्कार में विभिन्न प्रकार के जलों का, रत्नों का, सोने के जल का, चांदी के जल का, औषधियों के जल का, पंच कषाय का, सर्व औषधि का जल का छिड़काव किया जाता है। और जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे नमक का, चूना का, मरकरी का, पारे का, तमाम तरह की धातुओं का या सामग्रियों का इस तरीके से समन्वय किया जाता है कि वहां की जो एनर्जी हो वो एकदम अच्छी हो और पॉजिटिव हो, ताकि जब वहां पे आप निर्माण कराएं तो सदियों तक
वो एनर्जी मेंटेन रहे। और सबसे बड़ी जो चीज़ है उसमें ये है कि वहाँ पे रहने वाले लोग मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। देखिए, शरीर और मन स्वस्थ रहेगा तो अच्छा लोग काम करेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे, उसके बाद अच्छा काम करेंगे तो अच्छा पैसा आएगा। आजकल की वास्तु है, इस कोने में ये रख दीजिए करोड़पति बन जाएँगे, उस कोने में ये रख दीजिए करोड़पति हो जाएँगे। ये सब फर्जी बातें हैं। अगर ऐसा होता तो पूरा हिंदुस्तान अरबपति होता, कोई गरीबी रहती नहीं इस देश में। इतने बताने वाले सदियों से रहे हैं पंडित हमारी तरह। ठीक है? तो हमको कर्म का सिद्धांत है, लेकिन हाँ, ऊर्जाएँ आपको जो है सहायता ज़रूर करती हैं। तो 16 संस्कार हो गए, आपके भूमि जागरण हो गया, इसके बाद जो चीज़ होती है वो होती है गर्भ विन्यास। ठीक है ना? गर्भ विन्यास करना, फिर शिलान्यास करना। इनमें होता है 77 देवी देवताओं का पूजन। 77 देवताओं का पूजन होता है, जिसमें कि 45 देवता तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन 45 देवताओं के अलावा भी देवता होते हैं जिनको बलि प्रदान की जाती है, जिनका पूजन किया जाता है और जिनके लिए हम लोग जो है हवन करते हैं। जब ये संपन्न हो जाता है उसके बाद जो है वो शिलान्यास, पहले 77 देवताओं का पूजन, फिर हम लोग करते हैं शिलान्यास, जो जहाँ पे आप लोग बीम प्लेन खड़े करते हैं और उसके ऊपर से काम चालू करते हैं। ये सब करने के बाद में जो है आपको जगह-जगह जो है वो दिशाओं के हिसाब से भी पूजन किया जा सकता है। और मकान बनने के बाद दहलीज का पूजन करना, दहलीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दहलीज का पूजन करना, दरवाजा के नीचे जो दहलीज बनती है, वहाँ पे विभिन्न सामग्रियाँ लगा करके, क्योंकि कोई भी घर में प्रवेश करेगा तो दहलीज लांघ कर आएगा। तो दहलीज लांघ करके सिर्फ सकारात्मक एनर्जी आए, नकारात्मक एनर्जी ना आए, इसके लिए दहलीज का पूजन आवश्यक होता है। उसके बाद घर में आप जब गृह प्रवेश करेंगे तो फिर वो वास्तु शांति होती है। उसमें जो है वापस से 77 देवताओं का पूजन होता है, उनकी बलि होती है। इसके बाद क्षेत्रपाल और तमाम देवी देवताओं को बलि प्रदान की जाती है, वास्तु देवताओं को बलि प्रदान की जाती है। और उसके बाद में आप लोग जो है वो गृह प्रवेश करने में के लिए आप लोग तैयार हो जाते हैं। समस्या कहाँ पे है? समस्या यहाँ पे है कि लोग 77 देवताओं का आह्वान करना नहीं जानते हैं। कौन से देवताओं के लिए क्या सामग्री चाहिए ये नहीं जानते हैं। लोग चाहते हैं कि मैंने मकान और फ्लैट तो 1 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का लिया है, लेकिन पंडित जी पूजन जो है वो 1 घंटे में करके चले जाएँ। और यहीं पे समस्या आती है, फिर आप लोग ज़िंदगी भर दवाइयों पे पैसा खर्च करते रहते हैं, रोते रहते हैं, पंडितों के चक्कर लगाते रहते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं, तो परेशान रहते हैं कि हमारी समस्या की जड़ क्या है, हमको पता ही नहीं है। और घर में नेगेटिव एनर्जीज़ का आपस में कलेश का वातावरण, कलह का वातावरण होना, असमय मृत्यु होना, क्रॉनिकल डिसीज़ेज़ होना, बहुत सारी घटनाएँ घटती हैं जब आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होती है। और फिर आप जो है कोई किसी ने धूप बता दी, किसी ने कुछ बता दिया, उसके करने से कोई ख़ास प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ज़मीन की ऊर्जा तो नेगेटिव है, वो कहाँ जाएगी? तो पैरासिटामोल खा करके कैंसर ठीक नहीं किया जा सकता है। तो ये मैंने कुछ-कुछ चीज़ें बताई हैं आप लोगों की जानकारी के लिए, ताकि आप लोगों को अवेयरनेस तो रहे। हमारे हमारे सनातन में, हमारी वैदिक परंपराओं में ऐसी-ऐसी चीज़ें दी गई हैं कि जिसको कर कर के आप अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं। अब रही बात कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्षेत्रपाल आज्ञा, वो आप कभी भी कर सकते हैं। करना कैसे है और क्या बोलना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप वास्तु का काम करते हैं तो भी ये करें, और किसी भी शुभ मुहूर्त पे, जो मैं बता रहा हूँ ये नहीं कभी भी कर लेना है, किसी भी शुभ मुहूर्त पे आपको ये काम करना चाहिए। और जैसे आप घर में कोई अपने निर्माण करा रहे हैं तो भी आपको ये काम करना चाहिए। ठीक है ना? आप जीर्णोद्धार करा रहे हैं, रेनोवेशन करा रहे हैं, तब भी करना चाहिए। किसी नए फ्लैट में प्रवेश कर रहे हैं, तब भी करना चाहिए। और आपको जो है कोई शुभ अवसर हो, तब भी कर लेना चाहिए। करना क्या है? एक लेना है आपको नारियल पानी वाला, और एक लेना है जनेऊ। 25-30 रुपए का नारियल का पानी, नारियल का पानी का नारियल जटा वाला, और 5 से 10 रुपए का एक आता है जनेऊ। एक जला लेना है आपको घी का दीपक। और यदि आप उस प्लॉट में, उस फ्लैट में जहाँ भी कर रहे हैं, उसके आप ईशान कोण में या पूरब दिशा जहाँ पे आती है, वहाँ पे आप चले जाएँ। ठीक है ना? और एक दीपक जला करके, ऐसा नहीं कि ज़मीन पे रखना है, अगर आप प्लॉट में खड़े हैं तो 4-8 पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके ऐसे बना लें, और उसके ऊपर चावल बिछा दें या पीली सरसों बिछा देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। 100-200 ग्राम पीली सरसों लेकर के आप बिछा दीजिए उसके ऊपर। ठीक है ना? स्वास्तिक बना देंगे उसी चावल से, स्वास्तिक बना देंगे या पीली सरसों से स्वास्तिक बना देंगे तो और अच्छा है। नहीं है तो कोई बात नहीं।
ठीक है ना। आपके पास पीले चावल भी नहीं है और पीली सरसों भी नहीं है और चावल भी नहीं है, तो आप एक सफेद कपड़ा रख लीजिएगा, ठीक है ना, और वहां पे एक दीपक जला दीजिए। गाय के घी का एक दीपक जला देना है, एक नारियल ले लेना है और एक जनेऊ ले लेना है। इसके अलावा जो सामग्री लेनी है आपको, यहाँ पे वैसे वैसे तो आपको उड़द की दाल का एक गोल पिंड टाइप का बनता है, तो उड़द की दाल को रात को फुलो दें, सुबह उसको पीस करके उसमें थोड़ा हल्दी डाल करके गोल गोल बना लें। ये संभव नहीं है तो कोई भी आप एक गुड़ का पीस ले लेंगे, मीठा गुड़ का पीस ले लीजिए आप। तो एक पान के पत्ते में गुड़ का पीस रख लीजिएगा, थोड़ी पीली सरसों रख लीजिए, नारियल रख लीजिए और जनेऊ रख लीजिए, और ये हाथ में लेकर के आपको क्षेत्रपाल देवता से, ये हिंदी में बता रहा हूं मैं, संस्कृत में है लेकिन हिंदी में प्रार्थना करती है, स्क्रीन में लिख भी दे रहा हूं ताकि आप ये लोग कर सकें। तो आपको लेकर के क्या बोलना है, हे भगवान क्षेत्रपाल, आपके लिए जो कि 33 करोड़ देवताओं में श्रेष्ठ हैं, जिन्हें कोई भी कार्य भार स्वरूप कठिन नहीं है, जो कि प्रकाशमान नेत्रों वाले हैं, जिनके अंक में किंकिणी धारित हैं, जो ज्वालामुख भैरव के रूप में हैं, उनको नमस्कार है। आप तुरु मुरुमुरु लल श श श श किंग का दुरित मुख हैं। हे महाबाहो, आज आप मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करने की कृपा करो। हे प्रभु, आप दीर्घायु करता हैं, आप क्षेम करता हैं, आप दीपक सहित यह बलि ग्रहण करो स्वाहा। आप मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करें। हम इस जगह पर या इस प्लॉट पे आप जो भी आप करना चाहते हैं, सपोज आप फ्लैट में जा रहे हैं, तो मैं इस फ्लैट में रहने के लिए आया हूं, आप हमको आज्ञा प्रदान करें। आप प्लाट में जा रहे हैं, मकान रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, तो हे क्षेत्रपाल देव, इस प्लाट को लेकर के रजिस्ट्री करके यहाँ पे हम रहने के लिए मकान या फैक्ट्री या दुकान बनाना चाहते हैं, आप हमको आज्ञा प्रदान करें। हे प्रभु, ये जमीन ये भूमि आपकी है, आपकी ही रहेगी, लेकिन जीवन निर्वाह के लिए मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ या काम करना चाहता हूँ, मुझे आप इसकी आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें, मेरे और मेरे परिवार की, और जो भी लोग यहाँ पे काम करें सबकी आप रक्षा करें। बस इतना ही बोल करके आपको नारियल और जनेऊ वहां पे रख देना है, क्षेत्रपाल देव से प्रार्थना कर देनी है। 24 घंटे के बाद में वो नारियल आप फिर वहां से उठा करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी नदी में या किसी तालाब में या किसी मंदिर में रखाइए, आपका काम हो जाएगा। ये सभी लोग कर सकते हैं। 100 रुपए का मात्र खर्चा है, 150 रुपए का। यदि आप ऐसा करते हैं तो भी आप देखिए, करके देखिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा कि क्या हुआ। जैसे कि आप जिस मकान में रह रहे हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पैसा है नहीं, तो एक नारियल ले लीजिए, एक दीपक ले लीजिए और किसी शुभ मुहूर्त में बस खाली आपको लेकर के प्रार्थना करनी कि हे प्रभु क्षेत्रपाल महाराज, हमको कुछ जानकारी नहीं है, इस घर में जो भी वास्तु दोष है मुझे नहीं पता, आप हमारे और हमारे परिवार की रक्षा करें और हमें यहाँ पर रहने की आज्ञा प्रदान करें। हमको नहीं पता था इससे पहले, और मेरा नाम ले सकते हैं आप, और वैदिक ऊर्जा के चैनल पे हमको जानकारी प्राप्त हुई है। आप प्लीज हमको जो है, जो भी लैंग्वेज आपको आती है भाव के साथ में आप बोल दीजिए, नारियल रख दीजिए। 24 घंटे के बाद उसको किसी पीपल के वृक्ष या नदी में या तालाब में उसको आप सिरा दीजिए। ऐसा करने के बाद ही आप अपने जीवन में कुछ अजीब से अनुभव, सकारात्मक अनुभव जरूर अनुभव करेंगे। करिए, 100 रुपए का ही रिस्क है। मैं तो आपको लाख 2 लाख की फ्री की रेमेडी बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग, सब कुछ वास्तु के हिसाब से ठीक है, लाखों रुपए खर्च किए आपने बनवाने में, लेकिन फिर भी परेशानी है, क्योंकि आपने परमिशन नहीं ली, आपने वहां की एनर्जीज को परेशान किया, उनको आप शिफ्ट नहीं कर पाए, आपने भूमि को एनर्जाइज नहीं किया, आपने शिलान्यास ठीक से नहीं किया, ये करने वाले ठीक नहीं थे, आपने देवताओं का पूजन नहीं किया। वास्तु शांति या देवताओं का पूजन जिस घर में साल में एक बार होता रहता है, वहां पे सुख शांति व्याधाएं टलती रहती हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, जो वैदिक शास्त्र के नियम हैं वो कहते हैं। तो आप लोग इसको करें। 4-5 जो चीजें थी मैंने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया, ताकि आपको इस बात का अंदाजा लग पाए कि जब आप मकान बनवाते हैं तो एक्चुअली में करना क्या चाहिए। आप सबका जीवन बहुत शुभ, खूब खुश रहिए, खूब तरक्की करिए, ईश्वर आपको सब समृद्धि प्रदान करें, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। वीडियो को शेयर जरूर करिए यदि सनातनी है और आपको लगता है कि ये बातें लोगों के काम आ सकती हैं,
तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को दोगे अच्छी चीज़ तो भगवान तुमको देगा। तो इसलिए शेयर किया करें और अच्छी लगे तो ही, खराब लगे तो मत शेयर किया करिए। जय राम जी।